करने के लिए जब माँ बाप तैयार होते हैं तब से उनको सोचना चाहिए कि हम पहले फिट हों। जब वो अपना शरीर फिट होगा, उनका शरीर स्वस्थ होगा, तब उनके जो बीज होंगे वो स्वस्थ होंगे, तो उनसे आने वाली संतान है वो नेचुरली अच्छी ताकत वाली स्ट्रॉन्ग पैदा होगी। तो आयुर्वेद वहाँ से सोचता है। तो इसीलिए आयुर्वेद में मतलब एक कंसेप्ट है कि प्री कंसेप्शन इम्यूनिटी डेवलप करना, मतलब माँ बाप के बीज को शुद्ध करना। तो इस तरह के कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ पंचकर्मा के ट्रीटमेंट्स होते हैं जो हम ऐसे खास कई पेशेंट्स में देते हैं, जिनका हमने बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी देखा है कि पहले ही बच्चा पैदा करने से पहले ऐसे कुछ ट्रीटमेंट्स संस्कार किए जाएं। फिर कुछ गर्भ संस्कार होते हैं, जब बच्चा पेट में आ जाता है तब उसकी माँ, अगर उस टाइम में उसकी माँ को कुछ अगर खान पान की कमज़ोरियाँ हैं, न्यूट्रिशन की कमी है, ताकत नहीं है, अच्छे से उसका रूटीन की एक्टिविटी नहीं है, खान पान नहीं है, तो नेचुरली फिर उस संतान में असर पड़ेगा। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी गर्भ संस्कार वही होते हैं कि जब पेट में हो तब उसकी माँ को ऐसे कोई दवाइयाँ या ऐसे कोई ट्रीटमेंट्स दिए जाएं जिससे कि आने वाली संतान और अच्छी स्ट्रॉन्ग पैदा हो। फिर बात आती है जैसे बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद की, फिर जैसे मैडम ने बताया कि हम बचपन से ही बच्चों को जैसे स्वर्ण प्राशन संस्कार देते हैं ताकि उनकी आगे की इम्यूनिटी बढ़ती रहे। फिर जब बच्चा बड़ा होता है, टीनेज आ गई, यंग एज आ गई, फिर क्या होता है, बंदा एक रूटीन लाइफ में आ जाता है, खान पान में आ जाता है, उसका वेरिएशन हो जाता है, उसका खान पान है, दोस्तों यारों के साथ बैठना उठना हो गया, एक लाइफस्टाइल जो चेंज हो जाता है रूटीन का, दुनियादारी के हिसाब से बदलाव आ जाता है। फिर वो कहीं ना कहीं अपने बॉडी पे असर करते हैं। तो उनको भी काउंटर करने के हिसाब से एक बहुत ही अच्छे लेवल पे आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। आयुर्वेद रिकमेंड करता है हर एक के लिए, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, आपका रूटीन लाइफ कैसे होना चाहिए, आपका दिन कैसे निकलना चाहिए ताकि आपको कोई बीमारी हो ही ना, और बाई चांस अगर हो भी